मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया?
कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार के संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे, जाके बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में, कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब क्या, जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा न हो। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे, हमारे विधायक वहां थे और सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान, कोई बता दे। वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में तो सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। सदन में इसको उठाएंगे। मैं, हमारे सभी सांसद और तमाम विपक्ष के लोग इस सवाल को उठाना चाहते थे, लेकिन सदन में नहीं उठने का मौका दिया। कल भी नहीं मिलेगा मौका, जब मिलेगा तब ये सवाल उठाया जाएगा और हमारा डेलीगेशन भी जाएगा, वहां के लोगों के दुख दर्द परेशानी। और फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है, अज्ञात में नाम डाल दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कानपुर में जब दंगा हुआ था, अज्ञात में नाम लिख करके बड़े पैमाने पर पुलिस ने अन्याय किया था। पुलिस ने लूटा था पैसा और पुलिस अधिकारी को उन्हें हटाना पड़ा था, और यही आरोप था उन पर कि उन्होंने पैसा ज्यादा लूट लिया। अब बोल दिया, इसके बाद क्या बोलेंगे? लोगों ने वोट नहीं डाला, तंत्र से ही उन्होंने वोट डाल दिया और तंत्र से ही रिकॉर्ड बना करके जीत हासिल कर ली। आज आप लोग साबरमती मामले को लेकर आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा है आपका? साबरमती सरकार करा रही है। और आपको बहराइच का नहीं पता, उन्हीं के विधायक ने बीजेपी के अपने कैडर के ऊपर एफआईआर लगाई, और एफआईआर में देखिए धाराएं क्या लगी हैं। जब बीजेपी का विधायक कह रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पे आरोप लगा रहा,
और बाकायदा पीस कमेटियां बनती हैं, बाकायदा चीजें बातचीत से हल होती हैं। क्या जिलाधिकारी कप्तान ने कोई बातचीत की? जब उसका पक्ष तैयार था सर्वे के लिए, सर्वे आप कर लीजिए, आप रिपोर्ट लगा दीजिए, आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं कोर्ट में, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो आखिरकार कौन निर्देश दे रहा है मनमानी के लिए? आखिरकार कहां ऐसी ताकत है जिसके आगे सब झुक रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं? ये लगातार अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा कमजोर जो लोग हैं उनकी तरफ ही जाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी तो उन पे एफआईआर दर्ज क्यों हो गई या उनका नाम क्यों डाल दिया गया? मैं इसी संबंध में मिला हूं। और अज्ञात में हजारों नाम डाल दिए, इसलिए डालेंगे दबाव बना लें। और पुलिस तो जानते हो कैसे काम करती है यूपी की। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। प्रदेश में हर तरफ दंगा, फसाद, बलवा, हत्याएं, और आप मीडिया हमारे देश की जो है उसके सहारे वो अपनी नाकामियों को भी उपलब्धियां बनाते हैं। मेरी अपील है संभल के लोगों से कि किसी भी तरह से शांति बनाएं, उत्तेजना न फैले और कानून के रास्ते से ऊपर की अदालतों से अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। सर, पुलिस ने एमपी जियाउर रहमान के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। कर सकता है यार, कोई भी किसी पर भी कर सकता है। वो वहां का संसद सदस्य है, वहां की जनता ने उसे वोट दे के जिताया है। जो व्यक्ति इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जन विश्वास प्राप्त करके चुन के इस सदन के लिए आ गया और कोई अपराध नहीं है, उसका क्षेत्र आप जलाना चाहते हो और वो अपने क्षेत्र को जलने से बचाना चाहता है, आग लगाने वालों से अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता है,
इस अपराध में करे, इसके लिए क्या है, कर सकते हैं, मुकदमा तो लिख सकते हैं, किसी के खिलाफ लिख सकते हैं, उसको कानून के रास्ते से उसको जैसे बचाव किया जा सकता है किया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद है, 4 लोगों की मेरी पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की। वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा, तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। जी, दंगाई तो है, और क्या है, 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने साथ लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है, क्यों गए लोग उस सर्वे टीम के साथ? सारे वीडियो मौजूद है कि नारेबाजी हो रही है और गाली गलौज हो रही है। आप नफरत को कहां ले जाना चाहते हो? क्यों नफरत की आग फैलाना चाहते हो? इस नफरत के अंदर हम लोग झुलस जाएंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। तो उठाएंगे का संबल का पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से? बिल्कुल, पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी, स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। आप कैसे देखते हैं सर इस बात की, कार्रवाई को किस तरीके से? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही दुखदाई है कि अभी भी यही बंटवारे की सोच से ये लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोवोकेशन हो रहा है और वायलेंस देख रहे हैं, इट्स शेमफुल। और जो भी इस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस पे अगर किसी तरीके का हमला हुआ है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जा जाकर प्रचार करते हैं, वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे। रामगोपाल यादव हैं सपा सांसद, उनका कहना है जब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो पथराव तो होगा ही। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर इस तरीके से नाजुक है तो उस समय पे कोई भी जल्दबाजी में कोई वक्तव्य देना, मैं मानती हूँ कि इट विल अननेसेसरली टेक अस इनटू अनदर राउंड ऑफ वायलेंस। वो मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री अपने धर्म का पालन कर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द पीस बहाल होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा टीम क्यों भेजी गई, और वो भी बिना व्यवस्था के। खास कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया। तो इस तरीके का जो प्रोवोकेशन हम देख रहे हैं बार बार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, जब राम मंदिर का डिसीजन हुआ था, कि इसके बाद और कोई मस्जिद हो, मंदिर हो, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम देख रहे हैं एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में बार बार कोर्ट्स को जाया जाता है। कोर्ट से कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर मंदिर है और उस पर सर्वेक्षण होना चाहिए। तो ये जो प्रोवोकेशन की बातें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट्स को, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर और खास करके केंद्र सरकार को करना चाहिए और कोर्ट्स को भी डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ऐसी फ्रिवलेस पीआईएल्स को एंटरटेन करना जरूरी है। अगर कर रहे हैं तो ये फिर सरकार का वो बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े। जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ते हुए देख रहे हैं, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेशन से जो वायलेंस उठता है और जो आपसी समाज में मतभेद होता है, उससे राजनीतिक फायदा किसको होता है सभी जानते हैं। संभल में वायलेंस नहीं, बल्कि उसे पुलिस का हमला कहिए। आम जनता के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें कई लोगों की वहां मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से पहले भी वहाँ मस्जिद का सर्वे हो चुका था, इसके बावजूद टीम भेजा गया। बहुत बड़ा षड्यंत्र है संभल के खिलाफ, संभल की शांति व्यवस्था के खिलाफ। संभल को जलाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके के मुद्दों को उछाल करके संभल जैसी सेंसिटिव जगह में या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव की तैयारी कर रही है। बहुत ही दुखद है। अब हिंदुस्तान की हर मस्जिद में मंदिर दिखाई दे रही है। गड़े हुए मुर्दों को उठाना, मैं समझता हूँ, किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं। जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू और मुसलमान के सवाल पर बंटवारा कर रही है, जो अत्यधिक चिंताजनक है। मैं समझता हूँ ये व्यवस्थित रूप से किए जा रहे प्रयास हैं, इनकी यदि निंदा की जा उतनी कम।